तीर्थंकर बनना है तो मत्ती से डर हो, तीर्थंकर बनना है तो पाप से डर हो, तीर्थंकर बनना है तो विषयों से डर हो, तीर्थंकर बनना है तो अज्ञानता से डर हो, तीर्थंकर बनना है तो आसक्ति से डर हो, तीर्थंकर बनना है तो भटकन से डर हो, तीर्थंकर बनना है तो भोगों से डर हो, तीर्थंकर बनना है तो रुदन से डर होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी कोई भी सांस जीवन की अंतिम सांस हो सकती है, कोई भी तुम्हारे जीवन, कभी भी तुम्हारे जीवन का अंत हो सकता है। इससे पहले कि तुम्हारे जीवन का अंत हो, किसको पहचान लो? आनंद को पहचान लो का ये बिंदु था। दूसरा, इससे पहले कि तुम मरो अपने आप को अमर बनाने का रास्ता पकड़ लो। इससे पहले कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो, अमरत्व का अनुष्ठान कर लो। एक दिन मरोगे, चिता जलेगी, इससे पहले कि तुम अपनी चेतना को जगा लो। इससे पहले कि अर्थी उठे, जीवन के परम अर्थ को समझ लो, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ध्यान रखना, जीवन की नश्वरता का बोझ जीवन से भागने के लिए नहीं, मैंने आपको बोला था जीवन के प्रति जगाने के लिए कराया था। और एक और बात बोली थी, संवेग परम उत्साहो धर्मे धर्म फले चित्तः। हर्ष, उत्साह और सात्विक भाव का होना ही संवेग है धर्म में और धर्म के फल में, और परम उत्साह होना ही कहना चाहिए परम संवेग की बात है। ये जो सब सुख दुख है ये सब बाहरी है। ये जो आपको सुख दुख दिख रहा है, वही चीज जो आज सुख की होती है वही चीज बाद में दुख की कारण बन जाती है। कैसे? मान लीजिए आप शिखर जी वंदना करने गए, और जब शिखर जी वंदना करने गए तो सुबह सुबह ठंड रहती है, तो सुबह सुबह जब ठंड रहती है तो आप क्या करते हो? शाल ओढ़ते हो, मोटे कपड़े पहनते हो, और शाल मोटे कपड़े पहनते हुए ऊपर जाते हो, और जब आते हो तो वो कपड़े उतार देते हो, वो भारी से लगने लगते हैं। मतलब वही वस्तु है जिसमें सुख भी है, और वही वस्तु है जिसमें दुख भी है। संसार की बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सुख और दुख की निमित्त करने वाली है, वही सुख को दिलाने वाली है और वही दुख को दिलाने वाली है। तो हम बाहरी वस्तुओं पे क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? बाहरी चीज़ों को लेकर क्यों अपने मन में खेद खिन्नता ला रहे हैं? बिल्कुल निश्चित याद रखना, हम तो अपने कर्तव्यों को करते चलें। अगर हम अपने कर्तव्यों को करते चलेंगे तो ध्यान रखना है, हमने आपसे क्या बोला है कि संवेग का मतलब क्या? उत्साह। आप जो भी कर रहे हो, हर्ष, आप जो भी कर रहे हो उत्साह के साथ करो, हर्ष के साथ करो। आप सात्विक भावों के साथ करोगे तो वो भी संवेग में ही आता चला जाएगा। मान लीजिए एक बात, या माताएं बैठी है, माताओं से मैं बोलता हूँ कि माताएं भोजन बनाती है, और भोजन बनाती है तो अब माताओं को विकल्प होता है, हमें ही भोजन बनाना पड़ता है। अब भोजन बनाओ और फिर समय पर भी नहीं आते हैं, और फिर खाते भी नहीं हैं, और फिर उसके बाद भी क्या बोलते हैं वो कि अच्छा नहीं बना, ऐसा बना, वैसा बना, इस प्रकार की बात बोलते हैं। रोज़ रोज़ कब तक भोजन बनाऊँ मैं? रोज़ रोज़ तो कब तक करती रहूँ? क्या इसी के लिए सब है मेरा जीवन? क्या इसी प्रकार से मैं अपने आप को बेल जैसे जुती रहूँ और कार्य करती रहूँ? इस प्रकार से कर्तव्य करना है, लेकिन अब जिम्मेदारी है। परंतु अब आप वो भोजन बनाते वक्त ये भाव, अब इस भाव के साथ अगर आप भोजन बना रहे हो तो वो भोजन में सात्विकता कहाँ आएगी? वो उत्साह का रहा, वो हर्ष का रहा। बल्कि आप तो ये इस उत्साह के साथ भोजन बनाओ ना कि भैया मेरा कितना पुण्य का उदय है कि मुझे भैया वृत्ति करने को मिल रही है, मेरे भोजन के माध्यम से सब लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, मैं भोजन जो बना के दे रही हूँ उसी के माध्यम से सबका जीवन चल रहा है, और जो जो कार्य कर रहे हैं उसमें मैं भोजन करा रही हूँ तो उसमें पूरा पूरा जो है मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मेरा भी धर्म ध्यान होगा। मैं मंदिर नहीं जा पाई कोई बात नहीं, लेकिन जो मंदिर या भगवान के पास या जो महाराज जी के पास जा रहा है उसमें मेरा सहयोग तो है ना। ये अच्छे हर्ष और उल्लास के साथ आप करोगे तो वो जो कर्तव्य कर रहे हो वो कर्तव्य जो है वो मोक्ष पथ की ओर, आपको संवेग की ओर बढ़ा देगा। आप तो वो उस समय नमोकार महामंत्र का पाठ वाचन करते हुए आपको काउंटिंग वाच दिए ना, इसीलिए दिए वो काउंटिंग वाच कि आप तो भोजन बनाते बनाते भी काउंटिंग वाच चलने दो, ताकि नमोकार मंत्र की उन वर्गणाओं के माध्यम से आप भोजन अगर बनाओगे तो निश्चित रूप से भोजन बहुत पवित्र होगा। कहते हैं
कि ध्यान रखना कभी माताओं को गुस्सा मत दिलाना। क्यों? अगर माताएं क्रोध के साथ भोजन बनाएगी तो जो क्रोध के जो कहना चाहिए कि वर्गणाएँ है उस भोजन में जाएगी, और जब वो भोजन में वो वर्गणाएँ जाएगी तो निश्चित ये मान के चलना वो आप भोजन क्रोध वाला करोगे तो आप भी क्रोध के साथ ही अपने जीवन को जियोगे। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। माताओं चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, लेकिन हमको करना है और हमारा कर्तव्य है और हमें जिम्मेदारी है, तो हम उसको बहुत अच्छे परिणामों से करें, पूरे अहोभाव के साथ और आदर भाव के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कर्तव्य मान के करोगे तो वो कार्य बहुत अच्छा हो जाएगा। और मान लीजिए करना है और करना पड़ रहा है करके कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, उसकी कोई सार्थकता नहीं है, कोई भी बहुमूल्यता नहीं है। निश्चित ये मान के चलना, हम मरण के ऊपर चर्चा कर रहे थे और मरण के ऊपर ये निश्चित है कि आज नहीं तो कल सबका मरण होना है, सब मरेंगे। लेकिन मरण की वास्तविकता जब सामने आती है, जब कोई अपना चला जाता है, तब मरण समझ में आता है कि मरण भी कुछ होता है, और तब वैराग्य की ओर दृष्टि पहुँचती है। एक बार इकलौता राजकुमार था, बीमार पड़ गया, पूरा प्रयास किया, बहुत कुछ, फिर भी स्वस्थ नहीं हो रहा था। फिर पुण्य योग से वो थोड़ा बहुत बोलने लगा, और बोलने लगा तो अभी तो रातों रात बहुत दिन तक सोए नहीं थे, थोड़ा स्वस्थ हुआ तो राजा जो है, आगम का कथानक रख रहा हूँ, राजा जो है थोड़ी बहुत नींद ले लो इसी अपेक्षा से सोया था, रात्रि विश्राम कर रहा था। उसी वक्त स्वप्न आया कि मेरे तो 12 राजकुमार हैं और बहुत अच्छे से वो राज्य कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर वो राजकुमार है। और ये कर ही रहा था, उसने में रोने की आवाज़ आई, नींद खुली। नींद खुलते ही क्या हुआ? तो बोले वो जो राजकुमार था वो क्या हुआ, प्राण निकल गए। अब राजा सोच रहा है कि वो सपना सच है कि ये सच है, वो सपना सच है कि ये सच है। वास्तविकता में तो जो सपना था वो सच हो नहीं सकता, लेकिन जो सच दिख रहा था वो सच है। उस सच से लगा कि आज नहीं कल सबको मरना है, और जब सबको मरना है तो फिर मेरा अपना मुझे कल्याण करना है, और मेरा अपना कल्याण कब हो चल सकता है? तभी कर सकते हैं हम जब मृत्यु को समझें। मृत्यु तभी समझ सकते हैं जब, ध्यान रखना, समस्याएं तो आती है, और समस्याओं के साथ भी अपने जीवन को, उन समस्याओं को अगर आप क्या मान लो, उन समस्याओं को सूत्र मान लोगे तो जीवन की सार्थकता हो जाएगी। तीर्थंकर बनना है तो मृत्यु से डर हो, और तीर्थंकर बनना है तो पाप से डर हो। जब तक आप पापों से नहीं डरोगे तब तक भगवान नहीं बन सकते हो। और आचार्य भगवान से पूछा कि पाप से बचने का रास्ता बताओ, सरल और सहज रास्ता बता दो जिसमें हम पापों से बच सकें। तो आचार्य भगवान ने पापों से बचने का रास्ता बताया, बहुत सुंदर रास्ता बताया। उन्होंने इतना अच्छा 2 लाइनों में इतनी सी बात बोल दी, बोले वास्तविकता में इसको अपने जीवन में बता लो, सब पापों से बच जाओगे। बोले क्या? जदम चरे जदम चिट्ठे, जदम चरे जदम चिट्ठे, जदम आसे जदम सये, जदम भुजेज भासेज एवं पापम न भज्जई। बोले अगर पाप से बचना चाहते हो बस इतनी सी गाथा को बार बार रट लो। जदम चरे मतलब सावधानी से चलो, देख कर चलो, देखभाल कर चलो। जदम चरे जदम चिट्ठे, जो सोच रहे हो विचार तो करो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ उससे पाप बनता चला जा रहा है, उसके माध्यम से मैं अपने कर्मों को और बांधते चला जा रहा हूँ। तो जदम चिट्ठे मतलब कुल मिलाकर मेरे विचारों में पाप का समर्थन तो नहीं हो रहा है। फिर क्या बोला है? जदम आसे, अगर आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो उस उठते समय, उस बैठते समय ध्यान रखो मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, तो क्या कहीं कोई जीव की हिंसा, कोई जीव की परेशानी, कोई जीव कष्ट पीड़ा में तो नहीं जा रहा। जदम आसे, जदम सहे, आप सो रहे हो, रात्रि विश्राम कर रहे हो, लेकिन उस सोते वक्त विचार करो कि मेरे माध्यम से, मेरे रात्रि विश्राम के माध्यम से उठने बैठने और सोने के माध्यम से किसी को कुछ कष्ट तो नहीं पहुंचा। जदम भुजेज, आप क्या भोजन कर रहे हो, वो भोजन योग्य है कि नहीं,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भोजन ही अयोग्य है, उस भोजन के माध्यम से कहीं जीवों की पीड़ा, कहीं जीवों को हिंसा तो नहीं हो रही है। शुद्ध और सात्विक भोजन होगा तो ही निश्चित मान के चलना हम पाप से बच पाएंगे। फिर भासेज्य, भासेज्य मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उस बोलने के माध्यम से कहीं पाप का समर्थन तो नहीं हो रहा है, कहीं पाप की प्रवृत्ति तो नहीं बढ़ रही है, कहीं पाप की गंगा की ओर हमारा, पाप की राह की ओर हमारा, पाप की डगर की ओर हमारा वास तो नहीं हो रहा है। इस पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य का है और मुझे बहुत पसंद है ये कि जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सई जदम भुजे जभासे ज एवं पापम न भज्जई। पाप से अगर बचना चाहते हो तो बस सावधानी से चलो। जो सोच रहे हो बार बार सोचो कि मैं इन सोच के माध्यम से कहीं पाप तो इकट्ठा नहीं हो रहा है। किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का गलत नहीं सोचना, कहीं पाप का समर्थन नहीं करना, उठने में, बैठने में, खाने में और बोलने में, बस कहीं पाप तो नहीं हो रहा है। इतना आप विचार करते चले जाओगे तो वो पाप से आप बचते चले जाओगे। और जहाँ आप पाप से बचते चले गए, कोई पाप ही तो है जो हमें भगवान तक नहीं पहुँचा रहा है, जो हमें भगवान के बाजू में नहीं बैठने दे रहा है, तो आप उन पाप से बचो, तब निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाओगे। तीर्थंकर बनना है तो विषयों से डरो। विषय शब्द ही कह रहा है कि विषय का मतलब ये होता है वो विष के समान है। जो जो विषय हैं वो विष की खांड है, विष का समूह है, तो उन विषयों से हम डरे ना। विषय तात्पर्य क्या होता है? विषय का तात्पर्य ये होता है तो नहीं चाहिए हमारे जीवन में और हम उन चीज़ों को अपने जीवन में ला रहे हैं, वो विषय कहलाते हैं। तंबाकू हमारे जीवन का विषय है, ड्रिंक हमारे जीवन का विषय है, वो सब विषय के अंतर्गत आएंगे, ये निश्चित मान के चलना। इस प्रकार की कोई भी वस्तु, जो वस्तु हमारे जीवन में सहयोगी नहीं है, जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है, वो सब विषय के अंतर्गत आती चली जाएगी। तो अगर तीर्थंकर बनना है तो उन विष जैसे विषयों से दूर हो, वो हमें विष के समान हमारे जीवन को जहरीला बना देगी और हमारे जीवन को जहर उगलने वाला बना देगी। तो हम उन विषयों से डरें। जब तक विषयों से नहीं डरेंगे तब तक हम तीर्थंकर नहीं बन सकते। तीर्थंकर बनना है तो अज्ञानता से डरना होगा। अज्ञानता से तात्पर्य क्या है? अज्ञानता से आपको इतना तो होना चाहिए कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, अभी मुझे मेरा जैन धर्म ही नहीं आता है, कौन से पाप होते हैं मुझे यही नहीं मालूम, मुझे यही नहीं मालूम कि व्रत क्या होता है, मुझे यही नहीं मालूम कि प्रतिमा क्या होती है, मुझे यही नहीं मालूम कि कौन से तीर्थंकर का किस प्रकार से कैसे कल्याणक होता है। इन सब ये अज्ञानता है। जब तक अज्ञानता से नहीं डरोगे और ज्ञान की ओर आपका झुकाव नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं बन सकते हो। आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए कि बस मुझे किसी तरह से भी इस ग्रंथ का, उस ग्रंथ का, उस ग्रंथ का स्वाध्याय अंदर से आ जाए। जब एक भाई ने ये बोला, बोले इतना अपार समुद्र है श्रुत का, उस श्रुत के उस अपार समुद्र में मुझे महाराज जी अच्छा लगता है जब लोग ऐसा बोलते हैं, तो कि लोगों की ऐसी भी धारणा होती है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि जितना शुद्ध है उस सब शुद्ध का मैं आंदोलन कर पाऊँ, मैं सब पढ़ पाऊँ। मेरे जीवन में मैंने ये भावना बनाई है कि आचार्य प्रणीत सब ग्रंथों को मैं पढ़ डालूं, समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन आचार्यों ने जो वाणी लिखी है उस वाणी का एक बार तो मैं वाचन कर लूं, एक बार तो देख लूं मैंने मेरे जीवन में कितना पढ़ा। बोले 2 ग्रंथ, 5 ग्रंथ, 10 ग्रंथ, 20 ग्रंथ, अरे हजारों लाखों ग्रंथ रखें और हजारों लाखों ग्रंथ में अपन अपने जीवन को उठा के देखें तो कितने ग्रंथ पढ़े आपने आपके जीवन में। तो भाई बोलता है कि मेरी असली संपदा तो यही है, क्या है कि मैंने इतने ग्रंथों का वाचन किया, लिस्ट पढ़ी, तो मैं एक साधु होने के बाद मैं अंदर से दहल गया कि इस भाई ने 244 ग्रंथ पढ़ लिए थे। अब विचार करना, 244 ग्रंथ उस भाई ने पढ़ लिए थे अपने जीवन काल में। 35-37 वर्ष की वो उम्र होगी और 244 ग्रंथ पढ़ लिए। मैं साधु होकर भी 244 ग्रंथ नहीं पढ़ पाया,
नहीं पढ़ पाया सो ठीक है, मेरे जीवन मैंने 244 ग्रंथ नहीं पढ़े, पर उस भाई ने 37-38 वर्ष की वो उम्र होगी, 8-10 साल, अब तो क्या पता कितने पढ़ लिए होंगे। उस समय उस भाई ने 244 ग्रंथ पढ़ लिए थे। अब विचार करना, ये कहलाता है उसे ये डर है कि मेरा ज्ञान दूर हो जाए, जितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो ठीक है, अपने आप आता चलेगा। ये होना चाहिए। जो इस प्रकार की अंदर से ज्ञान के प्रति रुचि रखता है वो भगवान निश्चित रूप से बन जाएगा, क्योंकि भगवान की वाणी को आप पढ़ोगे ना, क्योंकि जिनके जैसे बनना है हमें, जिनके पास बैठना है हमें, तो उनने क्या बोला है, क्या कहा है, कैसा जीवन जिया है, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक उनके जैसे कैसे बनोगे। अब मैं आपसे यही बोल रहा हूं, आप एक तैयार करना लिस्ट और लिखते चलना, मैंने मेरे जीवन में कितने ग्रंथ पढ़े, मेरे जीवन में कितने ग्रंथ पढ़े, और फिर उन ग्रंथों को याद रखना कि हाँ इतने पढ़ लिए, 10 पढ़ लिए, 20 पढ़ लिए, 25 पढ़ लिए, 40 पढ़ लिए। है कोई एक आध माइका लाल 50 से भी ऊपर हो जाए? है कोई एक आध कि कहते हाँ मेरे जीवन में 50 से ऊपर ग्रंथ हो गए? वो कोई एक आध शतक वाला मिल जाए कि शतक कर ली? कोई है? दीदी मिल जाए, भैया जी मिल जाए, हैं पढ़े 100 शतक लगा ली, नहीं लगाई? 40-50 हमारे अरुण भैया जी बोले 40-50 हो, 40-50 बहुत अच्छी बात है। आपने 40-50, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन उस बालक की बात याद आती तो लगता है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन क्या करूं, पढ़ाना रहता है तो वही ग्रंथ वापस रिपीट हो जाते हैं और नए ग्रंथ लग नहीं पाते। लेकिन होना चाहिए, अगर तीर्थंकर बनना है, अज्ञानता से डर होना चाहिए कि मुझे उस पूरे शुद्ध का मंथन करना, उस पूरे शुद्ध का अध्ययन करना और अपने जीवन में वो उतारना है, तो निश्चित रूप से हम तीर्थंकर बन सकते हैं। क्योंकि हमें जहाँ जैसा बनना है हम उनको ही पढ़ेंगे, उनको ही देखेंगे, तो वैसे हम बन जाएंगे। और फिर तीर्थंकर बनना है तो आसक्ति से डर हो। आसक्ति का तात्पर्य क्या है? आसक्ति से तात्पर्य ये, मान लीजिए आसक्ति उसको कहेंगे, आपको भूख लगी है। अब भूख लगी है तो क्या चाहिए? जो देना हो सो दे दो, रोटी दे दो, सब्जी दे दो, दाल दे दो, कुछ भी दे दो। ये एक आवश्यकता है। और उसमें मान लीजिए आवश्यकता से नहीं, मुझे तो बाटी ही चाहिए। बाटी समझते हो आप? इधर नहीं चलती, उधर है ना, मालवा में हर रविवार को बाटी चाहिए, ठीक है ना? तो उधर बाटी के बिना जो है वो मामला नीचे उतरता नहीं, उसमें फिर घी चाहिए, फिर उसमें मिर्च चाहिए, और हैं नहीं, आप लोग नहीं बना पाते हो। आपकी बाटी तो ऐसी ही कि मार दो तो लग जाए, माता फोड़ जाए, ऐसी बाटी बनती है। उधर मारवाड़ी लोगों से सीखना आप बाटी, संडे टू संडे वहाँ बनती है बाटी। वो बाटी बनती है ना तो पूरा मोहल्ले में खुशबू आती है कि आज बाटी बनी है, उसको बाटी बनती है। आपके तो खुशबू नहीं आती, बुंदेलखंड में नहीं। कुछ चीज़ें बुंदेलखंड की बहुत अच्छी है तो कुछ चीज़ें बुंदेलखंड वालों को नहीं बनाना आती है। जैसे मारवाड़ी लोग खींच नहीं बना सकते, वो 3 कितने ही परेशान हो जाए, और ओरिया तो 3 काल में नहीं बना सकते वो। अरे खूब जान भी लिया उनने तो भी नहीं बना पाते वो, ना ओरिया बना पाते ना खींच बना पा सकते। इसी प्रकार जो है ना, आप बाटी नहीं बना सकते। जो मारवाड़ी बाटी बनाएगा वो बाटी आप नहीं बना सकते। अपनी अपनी क्वालिटी है, अपना अपना हुनर है, तो वो उनका वो क्वालिटी, वो हुनर है। तो वही कह रहा था मैं कि अब मान लीजिए एक होगा कि हाँ भैया जो मिल जाए वो ले ले, उसमें एक हो गई इच्छा कि हमको बाटी चाहिए। अब आसक्ति मतलब क्या? बाटी ही चाहिए, बाटी के बिना काम नहीं चलेगा, ये कहलाती है आसक्ति। ये क्या कहलाती है? आसक्ति। की जिसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ वो कहलाती है आसक्ति। मैं चाय के बिना नहीं रह सकता हूँ, ये कहलाती है आसक्ति। मैं तंबाकू के बिना नहीं कहलाता हूँ, नहीं रह सकता हूँ, ये कहलाती है आसक्ति। आसक्ति छोड़ी कि नहीं? क्यों? 2 लोगों ने छोड़ी तो थी, वो 2 लोगों कंटिन्यू है कि बंद हो गए? उस दिन छोटी छोटी सी बातों को कभी कभी कुछ गलत होता है, मैं कहता हूँ इसमें भी कल्याण है, इसको आप याद रखो। थोड़ी सी बात हुई, छोटी सी बात में वाद विवाद हुआ, और वाद विवाद इतना बढ़ गया, उस विवाद में जो है तंबाकू छूट गया। झगड़ा जरा सी बात पर हुआ और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया, हमारे पास आया। उस झगड़े में जो है, उस झगड़े में गुस्से में जो है वो किसी ने बात बोली और किसी की बात हुई, और किसी की बात से दोनों ने मिलकर कहा इस बात से झगड़ा हो रहा, तो इस बात को ही हम छोड़ देते हैं। अब दोनों ने छोड़ दिया, है ना? तो वो गोलू के बाजू में पीयूष बैठा, धन्यवाद दे दो उसको, और क्या, ठीक है ना?
किसी के कारण कुछ छूट जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम यही कह रहे हैं, आसक्ति मतलब क्या? जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो वो है आसक्ति। मान लीजिए आप बिना मोबाइल के नहीं रह रहे हो, ये आसक्ति हो गई, ये आसक्ति हो गई। सामान्य से प्रयोग करना है अलग, अब बिना मोबाइल के नहीं रह रहे हो, वो मोबाइल आपके जीवन की आसक्ति हो गई। या वो जो मोबाइल के बाद फिर आपको लगता है किसी से बात करना, ये भी आसक्ति हो गई। उससे बात बिना हम नहीं रह सकते हैं, हमारा जीवन नहीं जी रहा। जिसके बिना हमारे जीवन में नहीं चलता वो सब आसक्ति कहलाएगी, उसको भी आसक्ति कहेंगे, ये निश्चित मान के चलना। तो वो अगर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अंदर से गृद्धता होती है, अंदर से उसी के प्रति उसी की याद आती है, वो सब आसक्ति के अंदर आएगा। तो अगर ऐसी भी जीवन में अगर आपकी आसक्ति है तो ध्यान रखना, संवेग से अभी आप बहुत दूर हो। उस आसक्ति से डरो, उस आसक्ति से अपने जीवन को अलग करो। मुझे ऐसी आसक्ति के साथ अपना जीवन नहीं जीना है। और फिर उसके बाद तीर्थंकर बनना है तो भटकन से डर होना चाहिए। आपको थोड़ा तो लगना चाहिए ना कि मैं क्यों भटक रहा हूँ इस संसार में, क्या कारण मेरे भटकने का? कभी सोचा आपने कि मेरी भटकन का क्या कारण है, मेरी अटकन का क्या कारण है? मेरी भटकन और अटकन का सिर्फ और सिर्फ अंदर से कारण ही कि मुझे संवेग नहीं है, मेरे अंदर वैराग्य नहीं है। अगर मेरे अंदर वैराग्य होता और मुझे लगता कि मैं संसार में भटक रहा हूँ, मैं संसार में अटक रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप भगवान बन जाते। लेकिन आपने सोचा ही नहीं है कि मैं भटक रहा हूँ। आप तो बस सुबह उठे, वही आपकी दिनचर्या बन गई है, दुकान खोली और शाम को आए और फिर सो गए, फिर सुबह उठे, वही करते आप चल रहे हैं, उसी आपाधापी में लगे हैं। यही आपकी भटकन आप समझ नहीं रहे कि मेरी भटकन का कारण ये कि मैं कर्तव्य मानकर नहीं कर आसक्ति के रूप में करता चला जा रहा हूँ, इसलिए भटकता चला जा रहा हूँ। अपनी उस भटकन को आप समझो और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाओ कि हमें और आगे बढ़ना है। और फिर अगली बात है क्या? भोगों से डरो। जब तक भोगों से आप नहीं डरोगे तब तक, भोग क्या कहलाता है? भोग किसको कहते हैं? भोग की परिभाषा क्या है? भोग से कहना क्या चाहते हैं? भोग ऐसा होता है कि जो हम वस्तु ले रहे हैं, अब आप 4 जोड़ कपड़े में भी काम चला सकते हो, ठीक है ना, लेकिन अब 4 की जगह 40 जोड़ कर रहे हो तो भोग आ गया। आप मोबाइल 2000 का भी रख सकते हो, लेकिन 20,000 का रखो, ये भोग आ गया। उसी को भोग कह देंगे हम कि अब एक छोटे से मकान में भी रह सकते हो, लेकिन बंगला चाहिए, वेल मेंटेन फर्नीचर चाहिए, ये सब भोग हो गया। मतलब वही चीज़ भोग की उपमा हो जाएगी। जब क्या हो जाएगा, उसमें अंदर की तृष्णा बढ़ जाती है, वो चाहिए, तो सब वो भोग के अंतर्गत है। जितना भोग और उपभोग से आप अपने जीवन को रंजायमान करोगे, जितना भोग और उपभोग में आप लगे रहोगे, उतना मान के चलना है। इसलिए भोगों से डरो। मेरे पास इतने वस्त्र हैं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी गाड़ी है, मेरे पास इतना बंगला, इन सब से डरो। जब तक भोगों से डरोगे नहीं तब तक भगवान नहीं बन पाओगे। भगवान बनने के लिए भोगों के प्रति अंदर से वेदना होनी चाहिए, भोगों के प्रति अंदर से रोना आना चाहिए कि मुझे इन भोगों के साथ अपना जीवन नहीं जीना है। और अंतिम नंबर पर, ताकि अपना ये प्रवचन खत्म हो जाए, और कल तो अब अगले नंबर पर, 6वें नंबर पर अपन बात करेंगे। अगला है कि तीर्थंकर बनना है तो रुदन से डर होना चाहिए। रुदन से डर मतलब क्या? आप जब जितना रोगे, रोने से डरना चाहिए, लेकिन आप छोटी छोटी बात को, छोटी छोटी परेशानी को लेकर आंख से आंसू बहा लेते हो। जब भी आंख से आंसू आएंगे, असाता कर्म का तीव्र बंद होगा, और जहाँ तीव्र कर्म का बंद होगा तो निश्चित आपका संसार बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि वहाँ यही कहा गया है, असाता वेदनी के कारण मैं बार बार कहता हूँ, दुख शोक तापक अंदर वत परिदेव नानत प्रवस्थान सदवेद्यानी। यह असाता वेदनी कर्म का कारण है रोना, रोने से डरना। कभी भी आंख से आंसू आए तो ये मान के चलना, संसार को बढ़ाने वाले रोना है तो काय पे रो? अपने पापों पर रो। आचार्य भगवान की बहुत अच्छी बात बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। कभी कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि
कि कुछ अलग ही घटनाएं घट जाती है। आचार्य भगवान के आहार हुए। आहार के पश्चात तो बहुत बार होता ही है, और दोपहर को बहुत बड़ा पंच कल्याणक था, और उस पंच कल्याणक में बोलियों का स्वरूप था। तो आशीर्वाद दिलाने के लाए, बोले आचार्य महाराज ये ऐसी ऐसी बात है, हाँ तो ये बहुत प्रमुख हैं समाज के और ये बहुत कुछ कर सकते हैं, आशीर्वाद दो। आचार्य ने मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया। फिर जब दोपहर को बोली लगी तो सबकी निगाह वहीं थी कि इनके पास संपदा है, इनके पास धन है, और ये धन संपदा है तो इस धन संपदा का उपयोग होना चाहिए, और कम से कम इन्होंने इस बोली में जो हिस्सा लेना चाहिए और कुछ ना कुछ देना चाहिए, ताकि ये जो पंच कल्याणक है ये एक भव्यता से हो सके। अब जब सब उनके बार बार जा रहे थे, भैया 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 भैया, कार्यकर्ता लोग पहुंच रहे थे, उन्होंने और फिर दो कार्यकर्ता से बोले ऐसे नहीं मान रहे, आचार्य श्री के पास लेके चलो, और जो है ज़बरदस्ती आचार्य श्री के पास ले आए। अब आचार्य श्री पास लाए तो आचार्य श्री ने मुस्कुरा के कहा कि हाँ देख लो। तो उन्होंने आचार्य श्री से एक शब्द बोले, आचार्य श्री मेरी गुंजाइश नहीं है, अभी कंडीशन मेरी नहीं है, अभी स्थिति मेरी खराब है आचार्य श्री, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आचार्य श्री ने फिर एक ही शब्द बोला, गलत बात। जब श्रावक नहीं बोल रहा है तो इसे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। दान दे हर्ष विषेखे, जब उसकी अनुकूलता नहीं है तो आप लोग क्यों पीछे पड़े हो इतने? सुबह आहार के बाद भी ले आए थे ज़बरदस्ती, और अभी भी ऐसा कह रहे हो, ये गलत बात है ना, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं करना। और आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया। अब आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया और देने के बाद योग संयोग की बात देखना, एकदम नाम नहीं बताऊंगा, स्थान नहीं बताऊंगा, मैं पूछना भी मत मेरे से। योग संयोग की बात है, इधर आशीर्वाद दिया, रात्रि कालीन में उन क्या क्या हो गई, उनने तो ये बोला ना गुरु के सामने, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी बहुत स्थिति खराब है, अभी परिस्थिति बहुत खराब है। और रात में ही, आप लोगों को शायद मालूम होगा तो बहुत अच्छी बात है कि भैया जी लोगों को हो सकता है जानकारी हो, रात में ही चोर लोग आए, पूरा का पूरा जितनी संपदा थी, करोड़ों की संपदा, पूरी तिजोरी तोड़ कर ले गए और सब कुछ ले गए। दूसरे दिन वो गुरु जी के पास सब चला गया, पूरा बाप दादाओं का जितना था सब चला गया। और सुबह आकर आचार्य महाराज के पास, तो कल तो आप ऐसा बोल रहे थे आचार्य श्री जी, वो तो मैंने बोल दिया था, वो गलती से मेरे मुख से निकला था। और फिर सही सही घटना बताइए, कितना सोना गया, कितना चांदी गया, कितने जेवरात गए, कितना धन गया। तो ध्यान रखना, ऐसा भी घटता है, नहीं देना हो नहीं बात है, लेकिन ऐसा कभी। आचार्य ने कहा ये तुमने अंतराय कर्म का बंद कर लिया, न तुम्हारे काम आया न किसी के काम आया, और वो जो है वो चला गया। तो इसलिए अगर संपदा है, फुसकुले क्या भूल जाता हूँ मैं, बार बार भूल जाता हूँ, फुसकुले जी संपदा है, उसका उपयोग करो, दे दो, नहीं तो ध्यान रखना कहीं ऐसी नहीं उड़ जाए, चले नहीं जाए। हमारे पास है, हम उसका उपयोग करें। अगर इतना बड़ा महान जिनालय बन रहा है, उसमें हमारा धन लग जाएगा, तो ये मान के चलना उसका उपयोग हो जाएगा, तो निश्चित कल्याण हो जाएगा, और वो कल्याण हमारा होगा। ध्यान रखना, भगवान का कल्याणक तो बन गए पांचों, लेकिन देखकर हम अपना कल्याण कर लेंगे, अपने आप को कृतार्थ कर लेंगे। सब कृतार्थ करें, इसी भावना से बोली आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।